अब देखो 2000 से लेके 2010 के बीच में जितनी भी कॉमेडी मूवीज आई भाई उन्होंने हमारे दिलों में जगह बनाई है। मतलब उनका एक एक सीन एक एक डायलॉग हमें याद है। और 2005 में एक मूवी निकल के आती है जिसका नाम था गरम मसाला। और अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं कि गरम मसाला भी एक रीमेक थी 1985 की एक मलयालम मूवी का जिसका नाम था बोइंग बोइंग। इसे भी प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया, उससे भी प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया। पर बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई है क्योंकि वो मूवी भी 1965 की एक अमेरिकन मूवी का रीमेक थी जिसका नाम भी बोइंग बोइंग ही था। और बात अभी भी खत्म नहीं हुई है क्योंकि वो मूवी भी 1960 के एक फ्रेंच प्ले से इंस्पायर्ड थी और उसका नाम भी बोइंग बोइंग था। तो देख रहे हो गरम मसाला मूवी की हिस्ट्री कितनी लंबी है। अब बात ये नहीं है कि ये रीमेक थी, खास बात तो ये है कि इसे कितनी अच्छे तरीके से बनाया गया कि हमें इस मूवी का एक एक पल याद है। और आपका तो मुझे पता नहीं, पर जब मैंने किस किस को प्यार करूं देखी थी जो कि कपिल शर्मा की मूवी है, ऐसा लगा था जैसे गरम मसाला से हाईली इंस्पायर्ड है। मुझे तो उस मूवी की ही सबसे पहले याद आई क्योंकि उसमें भी मेन कैरेक्टर की 3-3 गर्लफ्रेंड्स होती हैं, इसमें मेन कैरेक्टर की 3-3 पत्नियां होती हैं। वो भी उलझा रहता है, ये भी उलझा रहता है इनके बीच में। अब देखो भाई गरम मसाला की स्टोरी सबको पता है, मैं यहाँ पे बता के बोर नहीं करने वाला, पर यहाँ पे कुछ डायलॉग्स हैं जो हमेशा याद रहेंगे और ज्यादातर लड़के तो भाई रिलेट भी कर जाते हैं, जिसमें से एक डायलॉग ये है, जो लड़की हमें चाहिए उसे हम नहीं चाहिए और जिसे हम चाहिए वो किसको चाहिए। और जैसे कि आपको पता है कि ये जो मूवी है मेजॉरिटी किसके कंधों पे टिकी हुई थी, अक्षय कुमार। भाई जब उनसे पूछा गया कि आपके टफेस्ट रोल कौन से हैं, I like Garam Masala, one of the toughest film which I did. और जब आप ये मूवी देखोगे तो आपको फील होगा कि भाई कितने थका देने वाले डायलॉग्स थे। हम एक डायलॉग बोलेंगे ना हमारी सांस फूलने लग जाएगी। अक्षय कुमार ने इतना एफर्ट लगाया है, इतनी मेहनत की है ना इसमें। आप भाई ये डायलॉग सुनो एक बार। शाम सैम मेरा दोस्त है, अमेरिका से आया, कसम से यू डोंट बिलीव मी। देख रहे हो इस आदमी में कितनी एनर्जी है भाई, मतलब कितना जोर लगा हुआ है। एक ये डायलॉग भी सुनो। अपने वो क्या कहते हैं उसको, जिसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो थक के बस्ता लेके आता है, समझो ना मैं क्या कह रहा हूँ। अरे हाँ बाप, वो तो तुम्हारे बाप जैसा है, उसके अंदर तो ममता कूट कूट के भरेंगे। और इसीलिए हमें गरम मसाला पसंद आती है। आजकल की कॉमेडी मूवीज की तरह नहीं कि आर्टिफिशियली सेट तैयार किए गए हैं, महंगा बजट और रटे रटाए डायलॉग्स बोले जा रहे हैं, नहीं। क्योंकि जब करैक्टर मुश्किल में फंसा होता है और एक के बाद एक प्रॉब्लम आती ही जा रही है तो वो देख के हम उसके लिए बुरा फील नहीं कर रहे हैं बल्कि हमें हंसी आ रही है। आप खुद देखो, एक कैरेक्टर जिसकी 3-3 गर्लफ्रेंड्स हैं, उनके बीच में फंसा हुआ है, उलझा हुआ है, एक के बाद दूसरी को संभाल रहा है, फिर तीसरी को संभाल रहा है, फिर चौथी भी आ जाती है। और इतना ही नहीं, एक और कैरेक्टर जो उसका जबरदस्ती का दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है वो भी आ जाता है। और हम इस कैरेक्टर के साथ इतना ज्यादा रिलेट कर जाते हैं कि अपने आप को उसकी जगह पे सोचना शुरू कर देते हैं। क्योंकि रियल लाइफ में जब कुछ ऐसा होगा और जो कि कुछ लोगों के साथ हुआ भी होगा तो भाई यहाँ पे हम ऐसे ही रिएक्ट करने वाले हैं। हम रटे रटाए डायलॉग्स नहीं बोलेंगे। अब अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन खड़ी होगी तो हम इम्प्रोवाइज ही तो करेंगे। और इस मूवी को देखने के बाद ऐसा लगता भी है कि भाई एक्टर्स ने कितनी ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन की है। जॉन विक की मूवीज बहुत बाद में आई हैं, पर उससे पहले हमारे पास जॉन अब्राहम था। और इस मूवी के आने से पहले जॉन अब्राहम की जो छवि थी वो एक सीरियस एक्टर की थी। मतलब जिस्म, धूम ऐसी मूवीज में काम करने के बाद भाई वो माचो एक्टर थे, पर उन्होंने फिर इस रोल को चुना। और वो इस मूवी की फर्स्ट चॉइस नहीं थे क्योंकि इससे पहले सैफ अली खान को अप्रोच किया गया था। और अगर आपने 90s की मूवीज देखी हैं तो वहाँ पे अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी ऑलरेडी पॉपुलर थी, काफी लोगों को पसंद थी। और इसीलिए प्रियदर्शन चाहते थे कि इस जोड़ी को फिर से रिक्रिएट किया जाए इस मूवी में, पर ये पॉसिबल हो नहीं पाया। अब वजह क्या थी वो तो वही जाने। पर यहाँ पे आगे चलकर हमें एक जोड़ी देखने को मिलती है अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम की। सिर्फ इसी मूवी में नहीं, आगे देसी बॉयज, हाउसफुल 2 या 3 में भी थे और ये डुओ भी लोगों को बहुत पसंद आया। मैं तो कहता हूँ इस जोड़ी के साथ एक बड़ी कॉप टाइप मूवी बना देनी चाहिए जिसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दो बस। समझ रहे हो ना, कॉमेडी और फन। और इन सब के बीच में एक और कैरेक्टर था मैम्बो, जिसे प्ले किया है परेश रावल ने। भाई ये आदमी इतना खाना फेंकता है ना मूवी में, मतलब बना बनाया खाना डस्टबिन में। और बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि गरम मसाला और क्योंकि, सलमान खान की मूवी क्योंकि, ये दोनों ही मूवीज एक ही दिन रिलीज हुई थी। और खास बात तो ये है इन दोनों ही मूवीज को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था। और इस मूवी के गानों को कैसे भूल सकते हैं भाई, फलक देखूं सॉन्ग याद है ना।
बचपन में जब कीपैड फोन चलाते थे ना, जिसके पास भी मैं देखता था उनके फोन्स में भाई इस गाने की वीडियो पक्का मिल जाती थी। खैर हाँ, बताओ आपको इस मूवी का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट बॉक्स खुला है, बता के जरूर जाना। बोलने में क्या